Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 6, water resources. और हमने बात कर ली, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमने ये कर लिया है और कहाँ पे हम सरफेस वाटर को कैसे यूज करते हैं, हाउ डू वी यूज द ग्राउंड वाटर, और किस तरीके से वी आर समवेयर यूजिंग इट या हम बोलेंगे ओवर यूजिंग इट, जिसके कारण प्रॉब्लम्स जो है that will be seen soon. Already we are facing lot of problem, but now we'll witness more if we do not take into consideration its conservation. So जो जितना भी हमने पढ़ा था till our previous class relating to surface water, ground water, हमने end किया था कि problem आ जाएगी अगर हमने judicious use या best utilization of water, keeping in mind कि हमें control करना है जो pollution हो रहा है और जो depletion हो रहा है, quality is our emerging water pollution. Here we will see कि जब हम बात करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, हमें पता है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, समवेयर जैसे हम पर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, हमने पर कैपिटा इनकम किया है, पर कैपिटा बहुत सारी चीजें करते हैं, एवरेज जो निकाल लेते हैं, तो वाटर जितना अवेलेबल है हमारे पास वो डे टू डे क्या हो रहा है, समवेयर उस पर कैपिटा अवेलेबल जो वाटर है हमारा वो भी दिन पे दिन क्या हो रहा है, समवेयर ड्विंडल हो रहा है, यानी जनरली रिड्यूस हो रहा है। बट इसके साथ साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली वाटर तो ऑलमोस्ट उतना ही है पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। इसके साथ साथ क्या एक और चीज हो रही है कि जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है वो पॉल्यूट भी होते जा रहे हैं, एक तो वैसे ही स्कैर्सिटी हो रही है और उसके साथ साथ और क्या हो रहा है, वी विल बी नोटिसिंग दैट पॉल्यूशन इज आल्सो बीइंग सीन है। अब हमें पता है कि पॉल्यूशन हो क्यों रहा है, वी हैव बीन स्टडिंग दिस सिंस आवर मेनी, यू कैन से सिंस मेनी इयर्स, 5th 6th 7th आई सपोज, उससे पहले भी हमने पढ़ा होगा कि वाटर पॉल्यूशन के रीजंस हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, और जिसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड अवेलेबल वाटर है यूज के लिए उसकी भी क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, इसलिए हमारे पास और स्कैर्सिटी होती जा रही है यूजेबल वाटर। So we know that now we are facing lot of problems related to the usable water that is available to us, and these problems somewhere also have occurred because the water quality is deteriorating day by day. So here we come on to the next point, that is deterioration of water quality. हमारी जो water quality, जो water available है उसकी quality day by day क्या हो रही है, डिट्योरेट हो रही है, डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स्ड है, अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स्ड है, अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस हम बोलते हैं, फॉरेन का क्या मतलब है यहाँ पे, that are actually not belonging to the water that is available to us, मतलब वाटर में जो जो चीजें होनी चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा जो अनवांटेड चीजें ऐड ऑन हो रही है, which is causing deterioration of water. So foreign elements मतलब external elements, जो extra elements बाहर से add on हो रहे हैं, foreign generally means belonging outside your area, जैसे हम foreign countries, but here इसका मतलब है the unwanted extra materials, foreign substances जो उसमें मिल जाते हैं, तो water की जो purity है वो क्या होती है, कम होती रहती है। तो pure water होता है water without unwanted foreign substances, but we know that water is getting polluted by these foreign matters, चाहे वो chemicals हो, industrial waste हो, domestic waste हो या agricultural waste हो, chemicals हो, even microorganisms then breathe there, we know अगर बहुत ज्यादा उसमें केमिकल्स और बहुत पॉल्यूटेड होगा तो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रीड करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या है, अनवांटेड मटेरियल है जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, बाकी और जितने भी वेस्ट है, जिसके कारण क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो डिट्योरेट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है, और खराब होने से, डिट्योरेट होने से क्या होता है, इट बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन यूज के लिए अब वो फिट नहीं रहता, वी कैन नॉट यूज इट because it has obviously mixed up, so many foreign matters are being mixed and that is why the water gets polluted.
अब हम देखेंगे कि ये जो सब्सटेंस है इनमें से बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी होते हैं। टॉक्सिक हमें पता है ना, पॉइजनस। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो एंटर करते हैं लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर में, ओशंस में, वाटर बॉडीज में, और जो भी वाटर है उसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं और उसमें रहते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है। हम बार बार बोल रहे थे क्वालिटी ऑफ वाटर डिटीरियोरेट होता है, अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, बट फिर भी हमारे तो ऑब्वियसली इफेक्ट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली किसकी इफेक्ट होता है? मरीन लाइफ में, एक्वेटिक सिस्टम्स पे, जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा हमारे पास वाटर अवेलेबल है, पूरा वाटर जो कनेक्टेड है आपस में, वाटर रिसोर्सेज जो है, ये सारे के सारे पे सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वाटर के डिटीरियोरेट होने के कारण। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल पर्सन आर पीपल। रिस्पॉन्सिबल कौन है इनके लिए? ह्यूमन बींग्स, पीपल, those who are involved in such kind of activities obviously. तो sometimes ये जो pollutants है ये सीप इन कर जाते हैं, जिसके कारण जब ऑब्वियसली वो पेनिट्रेट हो जाएंगे, सीप इन हो जाएंगे इनटू द लैंड, तो वो ग्राउंड वाटर में भी एंटर कर लेंगे, तो इसके कारण ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। गंगा और यमुना रिवर जो है, दे आर, you know, Ganga is one of the most important river, and Ganga and Yamuna both are almost few of the most important rivers of India, और यही दो rivers हैं जो highly polluted है in India, ठीक है। So we know that the quality of water is deteriorating because of these disposing of waste related to चाहे industrial chemicals हो, चाहे इससे बाकी हम जितना भी देखते हैं अनवांटेड वेस्ट हो, एग्रीकल्चर हो, और जो भी वेस्ट हम पानी में डंपिंग करते हैं, उसके कारण पानी की क्वालिटी क्या हो रही है? डिटीरियोरेट हो रही है। सो हमें पता है कि हमें बहुत जरूरी है अब इस चीज को रोकना, एंड देयर इज अ, यू कैन से वेरी वेरी डीप नीड, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया है अब कि हम वाटर को कंजर्व करें और जितना हमारे पास अवेलेबल है उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए। अदरवाइज इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट विद द अमाउंट ऑफ वाटर, यूजेबल वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर अस, क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है, बट डिमांड तो बढ़ती जा रही है, चाहे पॉपुलेशन के लिए हो, चाहे डेवलपमेंट के कारण हो। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कंजर्व करना और इफेक्टिव यूज करना, मैनेज करना। ये जो हमारा सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, दिस इज लाइफ गिविंग रिसोर्स, वी नो वी कैन नॉट सस्टेन विदाउट वाटर। So not only like for our survival, but also in terms की भाई पानी not only for domestic consumption but for everything. So हमारे पास जितना भी available water है, अब जब हम ये चीज बात करते हैं पानी कम है, पानी कम है, यू में ऑब्वियसली थिंक कि इतना सारा पानी तो अवेलेबल है हमारे पास। हम ऑलवेज डेटा में बोलते हैं दिस मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, इतना तो हमारे पास वाटर ही है, बट दैट इज नॉट यूजेबल फिट फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज ठीक है हमें डीसैलिनाइजेशन का प्रोसेस आ गया है कि कैसे, जो सैलिनाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डीसैलिनाइजेशन सॉल्ट को रिमूव करना। तो बट ये प्रोसेस जो है इट विल बी वेरी, यू कैन से इट इज नॉट फीजिबल, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत हाई कॉस्ट होगा डीसैलिनाइजेशन का। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वाटर अपने पास अवेलेबल है, बेसिकली कंसिडर हम इसको नेग्लिजिबल बोलेंगे फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो एंड इंडिया जो है अब बहुत जरूरत है हमें क्विक स्टेप लेने की, कुछ ऐसे तरीके अपनाने की, लॉज बनाने के, पॉलिसीज लेके आने की, ताकि हम जितना हमारे पास वाटर अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज कर सके, इफेक्टिव यूज कर सके, ठीक है, और कंजर्व कर सके वाटर विथ यूजिंग इट वेरी वेरी वाइजली। तो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी और मेथड पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए। हम जब बोलते हैं रिसोर्स सेविंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, वैसे ही वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी और मेथड बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए अभी यूज करना, ताकि हम क्या कर सके, पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सके और हमारे पास जो वाटर है वो बेस्ट यूज कर सके। एंड ऑब्वियसली जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो यहाँ पे भी जरूरी है। दैट इज वाई हमें बहुत जरूरी है कि हम जितना पानी का पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम करें और कंजर्व करें।
जिसके लिए जरूरी है हमारे लिए वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है, हमें पता है वाटरशेड जितने एरिया में पानी जैसे अवेलेबल है उसको उसके अकॉर्डिंग यूज करना, ऐसे प्लान्स बनाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना जिससे उस वाटर का बेस्ट यूज हो सके विदाउट इट्स बीइंग वेस्टेड एंड आल्सो विदाउट पॉल्यूटिंग इट। ठीक है, तो ये हमारा हम बोलेंगे मेन चीज है व्हेन वी टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर एंड स्टॉपिंग इट डिटोरेशन एंड बेस्ट यूज। फर्स्ट चीज क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट। हम ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जिस हिसाब से पानी जैसे अवेलेबल है उसको बेस्ट यूज करना, जिस एरिया में उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट करना और चीजों को वहां पे प्लान करना। एंड नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम सभी को पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। जब रेन वाटर अपने पास आता है तो उसको कैसे स्टोर करके रखना है, देन कैसे उसको यूज करना। वाटर को रिसाइकल करना, रीयूज करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी कैन रिसाइकल एंड रीयूज मेटल्स एंड द अदर रिसोर्सेज, व्हाई नॉट वाटर। हमें बहुत जगह पे वी नो वाटर इज बीइंग समवेयर वेस्टेड, उसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यूज है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। बट सिंपल अगर हम डोमेस्टिक यूज की बात करें, जनरली वी हैव आरओ एट आवर होम्स। यू मस्ट हैव नोटिस कि उसमें से हमेशा वाटर जो है वो ड्रिपिंग करता रहता है, drop by drop, whenever whatever the purification process is. So that water can be stored and can be used for domestic purposes, for cleaning purposes, for maybe other domestic purposes जो आप सफाई करते हो या और किसी requirement में related, maybe giving it to the watering the plants or any other use. तो एक सिंपल एग्जांपल है डोमेस्टिक यूज है जो हम ऐसे ही एक एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज वाई। और भी बहुत सारे हम बोलेंगे वाटर को रिसाइकल और रीयूज किया जा सकता है। इसके अलावा कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन, यानी फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ कनेक्शन, उसको यूज करना इस तरीके से कनेक्टेड वे में। ठीक है, ऑल ऑफ दिस वी विल बी स्टडिंग अगेन इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है, some wise steps, some concerned steps, जिससे कि हम वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है उसका कंजर्वेशन हो सके, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। Okay, so this is regarding the, you can say, how do we conserve and manage the available water with us. And regarding this obviously बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ प्लानिंग करें इसके लिए। तो वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए there are many steps that have been taken by the government of India, by the people. There are certain legislations that has been passed to look into the matter ki how do we prevent the water pollution. ठीक है, so this is the topic that we will be doing in our next class. Just let me give a brief kind of you can say introduction of the topic that we will be doing in the next class. हमें पता है कि वाटर डिग्रेड हो रहा है, हमें हर चीज में वाटर की जरूरत होती है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल ये कोशिश की है कि वाटर की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। अलग अलग जगह पे इन्होंने कंट्रोल के लिए अलग अलग समवेयर स्टेशन जैसे बनाए हैं, 507 स्टेशन, जिसमें देख रहे हैं कंटैमिनेशन नहीं हो वाटर का, कैसे उसको कंट्रोल करें। यमुना रिवर के लिए भी स्पेशल, बेसिकली सबसे ज्यादा वो पॉल्यूटेड है बिटवीन दिल्ली एंड इटावा, तो उससे रिलेटेड स्टेप्स लिए गए हैं। बाकी जो भी पॉल्यूटेड रिवर्स है ऑल ओवर इंडिया, चाहे साबरमती हो, गोमती हो, एंड वी हैव मेनी अदर, उनके लिए हमें देखना है कि इनमें जो अनवांटेड मटेरियल्स है उनको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन दीज रिवर्स, हाउ कैन दे बी रिड्यूस। फिर लेजिस्लेटिव क्या प्रोविजंस हुए हैं, जिसमें कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है हमारे पास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, कैसे लेक्स रिवर्स को हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं, एसोसिएशंस बन रहे हैं, सर्टेन हम बोलेंगे बोर्ड्स बन रहे हैं, ग्रुप्स और मीटिंग जैसे हो रही है, चीजें मैनेज करने की कोशिश हो रही है। बट
मेन होगा जब पब्लिक अवेयरनेस होगी, लोग इस चीज को समझेंगे कि हमें डंप नहीं करना है रिवर, और जहाँ पे ट्रीट करके डंप करना है अकॉर्डिंगली, चाहे एग्रीकल्चर चीजें हो वो भी हमें डंप नहीं करनी है एज इट इज इनटू द रिवर. Okay, so this is what we will be doing in detail in our next class. एक just a brief introduction दे दिया है मैंने. So I suppose आज जितना भी किया है class must be clear to you people. अगर doubt हो please feel free to ask, and now we will meet in the next class.